अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद अवैस हाकिम। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। हम कह रहे थे कि मैटर की तीन फॉर्म्स हैं, तीन फिजिकल स्टेट्स हैं, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। आज हम गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आमतौर पर हर गैस जो है वो उन टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करती है। तो चलें, सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस हम डिस्कस कर रहे हैं और पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की अगर हम डेफिनेशन करें तो ये है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। गैस मॉलिक्यूल की स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ताकि एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए, ये कहलाती है डिफ्यूजन। या इसकी एक और डेफिनेशन शायद आपने बायो के अंदर पढ़ी हो, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब इस क्योंकि हम गैस पढ़ रहे हैं तो हम गैस मॉलिक्यूल कह देंगे। मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। या हमने कहा स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग of gas molecules to form a homogeneous mixture. ओके, तो इसका क्या मतलब है? स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद, यानी किसी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, खुद ब खुद होगा। मिक्सअप होना ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाना खुद ब खुद, ताकि होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए। हम रूम के एक कोने के अंदर हम परफ्यूम जो है वो स्प्रे करते हैं, हम फ्रेगरेंस स्प्रे करते हैं तो पूरे कमरे के अंदर खुशबू फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस एरिया के अंदर जो ज़्यादा मालिक्यूल थे वो हायर कंसंट्रेशन वाला एरिया था, हायर कंसंट्रेशन एरिया। सो वहाँ पर जो खुशबू के मालिक्यूल्स थे उनकी कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा थी, तो वहाँ से खुद ब खुद उस साइड में मूव कर गए जहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम थी। तो इसलिए जो कंसंट्रेशन यहाँ थी, यानी यहाँ थी, और जो यहाँ थी, जब तक ये दोनों जगहों पर कंसंट्रेशन बराबर नहीं होगी वो मालिक्यूल्स मूव करते रहे। अब मालिक्यूल्स खुद ब खुद मूव कर रहे हैं, और जब मूव कर रहे हैं तो इस साइड के मालिक्यूल्स के साथ जाकर मिक्सअप हो रहे हैं और मिक्सचर जो है वो होमोजेनियस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खुशबू ज़्यादा है यहाँ पर कम है। स्टार्ट में ज़्यादा होगी लेकिन तब तक मिक्सअप होते रहेंगे जब तक दोनों जगहों पर जो लेवल ऑफ फ्रेगरेंस होगा वो सेम ना हो जाए। तो दिस इज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ gas molecules to form a homogeneous mixture, or the movement of molecule from area of higher concentration to the area of lower concentration is called diffusion। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट हमारे पास है जी इफ्यूजन। इफ्यूजन भी बिल्कुल डिफ्यूजन के जैसे ही टर्म है, लेकिन इसमें जो है इसमें गैस मॉलिक्यूल की मूवमेंट है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन है, लेकिन बाय पासिंग थ्रू अ टाइनी होल, एक छोटे से सुराख में से गुजरकर एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो दिस इज मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड दिस विल also be spontaneous from area of higher concentration to the area of lower concentration by passing through a tiny hole। ये आमतौर हम तब की बात कर रहे हैं जब गैस मॉलिक्यूल किसी कंटेनर के अंदर मौजूद है। जब गैस मॉलिक्यूल किसी कंटेनर के अंदर मौजूद होगी तो गैस मॉलिक्यूल उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, और जहाँ से भी कहीं छोटा सा भी होल क्रिएट हो जाए तो वहाँ से गैस मॉलिक्यूल्स वन बाय वन रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। यानी वो होल इतना छोटा होना चाहिए कि गैस मॉलिक्यूल बारी बारी जाएँ, एक साथ ना जा सकें। तो ये इफ्यूजन कहलाएगी। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जब कभी बाइक की या साइकिल की टायर या ट्यूब जो है वो जब पंक्चर हो जाती है, छोटा सा होल होता है उसमें, और उस होल से गैस जो है वो जो उसके अंदर हवा भरी हुई थी वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। दिस इज इफ्यूजन। सो गैस मॉलिक्यूल्स जब भी किसी कंटेनर के अंदर होते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। प्रेशर जो है वो तीसरी प्रॉपर्टी है गैस की। गैस के अंदर एबिलिटी होती है प्रेशर एक्सर्ट करने की। तो प्रेशर की डेफिनेशन करें कि प्रेशर होता क्या है? फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया
एक यूनिट एरिया पर जो फोर्स एक्सर्ट की जा रही होगी वो हमारे पास प्रेशर होगा। फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, यानी ये फोर्स जो एक यूनिट एरिया पर एक्सर्ट की जा रही है ये हमारे पास क्या होगा, प्रेशर। अब यहाँ से अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहें तो हमारे पास आ सकता है जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट है। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका एक और यूनिट है, वो क्या होता है जी, पास्कल। पास्कल इज आल्सो अ यूनिट फॉर प्रेशर। पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी प्रेशर का यूनिट है, एटीएम भी प्रेशर का यूनिट है। 760 मिलीमीटर ऑफ, सॉरी 760 नहीं लिखते, डायरेक्ट नहीं चलता जी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी प्रेशर का यूनिट है, टॉर भी प्रेशर का यूनिट है। ठीक है। सो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, देखिए एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एक थिक ब्लैंकेट है, गैसेस का एक ब्लैंकेट है जिसने अर्थ को कवर किया हुआ है, पूरे अर्थ के अराउंड है, इसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ के ऊपर हर चीज के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और वो जो प्रेशर है उसे हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और वो हमेशा 1 atm होता है। सो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है जी 1 atm के। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बोलते हैं। सो 1 atm किसके बराबर होता है जी, 1 atm बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या ये बराबर होता है 760 टॉर के, या ये बराबर होता है 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। इस चीज़ को मैं ज़रा क्लियर करवा देता हूँ भाई, ये चीज़ क्या है। आप मरकरी का एक कॉलम ले लें, आप एक ट्यूब ले लें इस तरह से, इस ट्यूब के अंदर आपने क्या डाल देनी है जी, मरकरी, और इसको लेके जाना है आपने सी लेवल के ऊपर। ये देखिए मरकरी इसमें फिलअप हुई हुई है, ठीक है। अब आप अगर यहाँ से इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, यहाँ से फूंक मारते हैं या किसी भी पिस्टन के थ्रू यहाँ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ से मरकरी ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप इसको सी लेवल पे ले जाएं और सी लेवल पे देखें, इस मरकरी के ऊपर प्रेशर आपने किसी पिस्टन से एक्सर्ट नहीं करना, आप ये देखें जो एटमॉस्फेयर इसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसकी वजह से यहाँ पर कितना लेवल राइज अप होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो लेवल राइज अप होगा वो 760 मिलीमीटर होगा। यहाँ पर अगर आप 1 मोल मरकरी ले लें, उस मरकरी को आप इस कॉलम में डाल दें, तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर की वजह से जो इसके लेवल में राइज अप होगा वो 760 मिलीमीटर होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं 760 मिलीमीटर राइज अप ऑफ मरकरी एट सी लेवल इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। होप से बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज ये हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। जब गैसेज की प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले बताई थी, डिफरेंस बताया था गैसेज लिक्विड सॉलिड में, तो मैंने आपको बताया था गैसेज के 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उनके साइज़ के लिहाज से 300 टाइम्स होता है। मींस अगर एक गैस मॉलिक्यूल का जो साइज़ है वो 1 सेंटीमीटर है, तो दूसरा गैस मॉलिक्यूल जो है वो उससे 300 सेंटीमीटर अवे होगा, यानी गैस मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। जब गैस मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर दूर हों तो उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करके उनको करीब लाया जा सकता है, और जब हम प्रेशर एक्सर्ट करके उनको करीब लाएंगे तो वो क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी। तो गैसेज क्या होती हैं जी, गैसेज होती हैं हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल क्यों होती हैं, क्योंकि इनके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, गैस मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो इनको करीब लाएं तो ये कंप्रेस हो जाती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका जो है हमारे पास प्रॉपर्टी वो है जी डेंसिटी। अगर हम गैस की डेंसिटी की बात करें तो गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड। अगर आप 1 मोल किसी गैस का ले लें और 1 मोल उसी की लिक्विड फॉर्म ले लें, तो लिक्विड के मुकाबले में गैस की जो डेंसिटी होगी वो 1000 टाइम्स कम होगी लिक्विड और सॉलिड से। गैस की डेंसिटी 1000 टाइम लिक्विड या सॉलिड के मुकाबले में कम होगी। ये कम क्यों होती है, क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो गैसेस क्योंकि हाईली कंप्रेसिबल है, इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। जब इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो डेंसिटी बहुत कम होगी। और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा क्यों होता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इसलिए होता है कि इन गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वन गैस मॉलिक्यूल इज़ वेरी मच फॉर अवे फ्रॉम दी अदर गैस मॉलिक्यूल्स। इस वजह से ये कंप्रेसिबल भी होती हैं, इस वजह से इनकी डेंसिटी भी कम होती है, इस वजह से इसके गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो मोबिलिटी शो करते हैं।
जो कि दूसरे सॉलिड मालिक्यूल्स नहीं शो कर सकते। लिक्विड मालिक्यूल बहुत कम मोबिलिटी शो करते हैं, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा शो होती है गैस मालिक्यूल्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती हैं, ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती हैं, और इन गैस मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से इसकी अंदर मोबिलिटी की प्रॉपर्टी भी नज़र आती है। ठीक है, लेक्चर को ज़रा रिपीट कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज आज हमने डिस्कस की हैं। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है गैस मालिक्यूल्स की, ताकि एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए। और अगर गैस मालिक्यूल्स किसी भी वेसल के अंदर मौजूद हैं और उस वेसल में छोटा होल हो जाए, तो उस होल में से गैस मालिक्यूल्स का निकल कर उसके सराउंडिंग वाली एयर के साथ मिक्सअप हो जाना इफ्यूजन कहलाता है। क्योंकि ये भी डिफ्यूजन ही हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक टाइनी होल में से पास हो रही हैं, तो ये क्या होगी हमारे पास? इफ्यूजन। प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। किसी भी उसके अंदर आप किसी भी वेसल के अंदर आप अगर गैस लेते हैं, तो वो गैस मालिक्यूल्स क्योंकि हर तरह की मूवमेंट शो कर रहे हैं, उनकी अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो वो आपस में भी टकरा रहे होंगे। कोलिजन बहुत ज़्यादा है, टकराना बहुत ज़्यादा है, वो आपस में भी टकरा रहे हैं, विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर से भी टकरा रहे हैं। तो इनके वॉल ऑफ कंटेनर से टकराने की वजह से इस कंटेनर की वॉल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, एक दबाव महसूस करेगी ये वॉल। तो इस यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर जो भी फोर्स एक्सर्ट करेंगे ये गैस मालिक्यूल, ये इसका प्रेशर होगा। और अगर हम एयर की बात करें, तो एयर जो है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट है, यानी एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, तो उसका जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है? 1 ATM। प्रेशर के एक से ज़्यादा यूनिट हो सकते हैं, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ATM मिलीमीटर मरकरी, टॉर। ठीक हो गया। सो 1 ATM बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 760 टॉर, यस 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो 760 मिलीमीटर मरकरी है, इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 मोल मरकरी ले लें, तो उसको कॉलम के अंदर पुट कर दें सी लेवल के ऊपर, उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो इस मरकरी के लेवल में जो राइज अप होगा वो 760 मिलीमीटर होगा। ठीक हो गया। गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि इनके दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। गैस मालिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जब प्रेशर दर्द करते हैं तो वो मालिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं, ये कंप्रेस हो जाती हैं। ठीक हो गया। डेंसिटी की बात करें तो गैस मालिक्यूल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड से 1000 टाइम्स इसकी डेंसिटी जो है वो, सॉरी डेंसिटी उल्टा कह गया मैं, डेंसिटी कम होती है। गैस मालिक्यूल की डेंसिटी कम होती है क्योंकि इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से इनकी डेंसिटी कम होते हैं। मोबिलिटी की बात करें तो ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मालिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और उन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।